गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ग्रामर के टॉपिक चल रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कंजक्शन कर रहे हैं। हमारा प्रेपोजिशन वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन बेटा उससे पहले, जिससे कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी वीडियोस आपको दी जा रही हैं, जितने भी वर्कशीट आपको भेजी जा रही है, आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे और वीडियोस को देखिए। जब आप वीडियोस देखेंगे तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज आप सिर्फ नोट करते जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होना है। तो आपको वीडियोस जरूर देखनी है सभी सब्जेक्ट में। सभी सब्जेक्ट्स की जो जो वीडियोस जा रही है उनको पहले देखिए, फिर टॉपिक को समझिए और फिर उसको राइट करिए। ये ऐसे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। So let's start our topic. We are doing our conjunctions topic. Conjunction. Junction is the part, is the area where two parts are connected. Junction क्या होता है? जहां पर दो हिस्से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो here conjunction means क्या हो गया है? Conjunction is a word, relative word which connect a word to word, a sentence to the another sentence, a phrase to the another phrase, or a clause to the another clause. There are main three types of conjunctions. They are: number one, coordinating conjunction; number two, subordinating conjunction; and number three, correlative conjunction. So we already discussed about first type of conjunction, coordinating conjunction. There are four types of coordinating conjunction, and in which the seven main conjunctions are used. Give you the word fun, boys. Through this word, you are easily have to learn the type of coordinating conjunction. Fun, for, and, not, but, or, yet, or as. And now we are discussing about the second type of conjunction, the subordinate conjunction. तो सब से what is the meaning of सब मतलब ordinating, यानी जो उपवाक्यों को मेन वाक्य से जोड़ती है। तो here the definition of subordinate conjunction is they join a subordinate or a dependent clause to a principal clause. Here are two type of sentences. बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेंटेंस विच टेक्स इट्स मीनिंग्स ऑन। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका खुद का अपना एक मीनिंग होता है, एंड उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल। और सेकंड होता है हमारा जो कि अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है, उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है? अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल जो सेंटेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है उस पर डिपेंड करता है। और ऐसे सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक जिसका कंप्लीट मीनिंग है और जो इनकम्प्लीट मीनिंग है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस से मिलकर वो अपने आप को स्पष्ट कर सकता है, ऐसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हमको कौन सी कंजक्शन यूज करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लुक हियर, there is some example of subordinating conjunction. Here, I worked hard, lest I should fail. I worked hard. मैंने क्या किया भाई? मुझे क्या करना है? मुझे कठिन परिश्रम करना है, लेस्ट आई शुड फेल, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा भाई? फेल हो सकता हूँ भाई। मुझे पास होने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये जैसे कि सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम कैसे तेज हो तो यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज की जाती है। बेटा, आपके सिलेबस में सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन डिटेल में मैं आपको ये इन शॉर्ट में ही कंजक्शन सारे कंप्लीट समझाती हूँ, जिससे कि आपको तीनों टाइप्स का अलग अलग समझ में आ जाए। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है? जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पर टोटल 9 टाइप की हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जबकि कोऑर्डिनेट कितने टाइप की थी? 4 टाइप्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है टाइम। टाइम जो हमें व्हेन का आंसर देते हैं, जैसे कि टाइम हमें किससे शो होता है? आफ्टर, बिफोर, सिंस, टिल, एज सून एज। एज सून एज मीन्स क्या होता है? जैसे ही, जैसा ही दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं, जैसे हम प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन सी कंजक्शन यूज करते हैं? वेयर और वेयर एवर।
नेक्स्ट पर्पज, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। दैट कि सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट इस तरीके से, लिस्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था यहाँ पर लिस्ट, और एक इजी सी पहचान है कि जहां पर भी आपको ब्लैंक के बाहर शुड दिया हो उसमें ब्लैंक में हम हमेशा लिस्ट का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है। नेक्स्ट होती है कंडीशन। नंबर 1 क्या था, टाइम। नंबर 2 प्लेस। नंबर 3 पर्पज। नंबर 7 कंडीशंस। कंडीशंस मीन्स क्या होता है, शर्त, किसी चीज के साथ। इफ यू, देखिए यहाँ सेंटेंस पढ़ा था आपने, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, तो शर्त रखी गई है। तो इफ, वेदर, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, वेदर चाहे या, अनलेस यदि नहीं, प्रोवाइडेड दैट बशर्त। तो यहाँ पर कॉज, कॉज और रीजन। कॉज और रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। कारण किसी काम का करना, भाई तुम लेट क्यों आए, भाई यहाँ आने का तुम्हारा, मैं यहाँ लेट इसलिए आया क्योंकि मैं, मेरी बस छूट गई, कारण बता रहे हैं। एज, बिकॉज, सिंस, दैट, वो। नेक्स्ट नंबर 6 रिजल्ट, परिणाम, किसी भी चीज के परिणाम को, सो दैट, इसी वजह से। सच एज, जैसे कि। नेक्स्ट देखिए कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आपको बताया गया है अंतर, किसी चीज में अंतर करना। दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, दैट, व्हाइल और बट। अपोजिट जो बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैनर, मैनर का मतलब क्या है यहाँ पर, तरीका या ढंग, जैसे कि एज फार, सो फार एज, अकॉर्डिंग एज, एज दो। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, ये हमें बता रही हैं किसी भी सबऑर्डिनेट क्लाउज को मेन प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ने के लिए यूज की जाती हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो जैसे कि देन, आपने पढ़ा भी है, एडजेक्टिव्स में भी पढ़ा है, ये कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन मिलता है आपको। तो कंपैरिजन के लिए देन का यूज करते हैं आप, देन कनेक्टर का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, एज प्लस में, एडजेक्टिव प्लस में एज, एज ब्लैंक एज, यानी उतना जितना, एज, फर्स्ट एज का मतलब उतना और लास्ट एज का मतलब जितना, सो डैश एज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको देयर आर मेन 9 टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट्स कंजक्शन, नंबर 1 टाइम, प्लेस, पर्पस, कंडीशन, रीजन, रिजल्ट, कंट्रास्ट, मैनर और कंपैरिजन। टोटल 9 टाइप के हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि 9 टाइप की हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, जो कि मेन क्लाउड से सबऑर्डिनेट, जो डिपेंडेंट सेंटेंस है उसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम करती है। और अब हमारे नंबर 3 और लास्ट आती है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होती है, कोरिलेट करना, आपस में जोड़ने से, जोड़ना ही है इसका नाम। लेकिन These are used in pair in joining sentences. ये कंजक्शन क्या होती है, पेयर्स में दी होती है, जोड़े में दी जाती है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे कि but and, not only but also, either or, neither nor, true to and, to, so that, though, yet, whether, or। तो इस तरीके के आपको वर्ड दिए जाएंगे, जहां पर ब्लैंक के बाहर आपको नोट ऑनली दे दिया, आप उसमें क्या भर देंगे, बट आल्सो। आइदर मिला है, आइदर के साथ आप ब्लैंक में हमेशा क्या भरेंगे, और नाइदर मिला है, नाइदर के साथ नॉट, ट्रू के साथ टू, एंड दिया हुआ है वहां पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ट्रू भरेंगे, बोथ दिया है, बोथ के साथ भी एंड। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। ही इज बोथ लेजी एंड डल, वह दोनों है, लेजी भी है और उसके साथ साथ क्या है, डल भी है। आइदर देख लीजिए, आपने यहाँ पर आइदर मिला हुआ है आपका, आइदर टेक इट, या तो तुम इसे ले लीजिए, और लीव इट, या तो यह इसे छोड़ दीजिए, या तो ये चीज ले लीजिए या इसको छोड़ दीजिए। ही नॉट ओनली वर्क इन ए कॉलेज बट आल्सो रन ए फैक्ट्री, वह ना ही केवल, भाई ना केवल कॉलेज में काम करता है बल्कि वो एक फैक्ट्री भी चलाता है। तो यहाँ पर जैसे आपको नॉट ओनली दे दिया गया, आप ब्लैंक में बट आल्सो फिल कर देंगे। ही इज नाइदर रिच, नाइदर रिच, वह इतना रिच नहीं है, तो आपने ब्लैंक में क्या फिल कर देना है, नोर पुअर, ना ही वो रिच है और ना ही गरीब है। एज यू शो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज का मतलब जैसा, शो का मतलब वैसा। तो आई होप आपको तीनों तरह की जो हमने कंजक्शन के 3 टाइप्स किए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 टाइप्स,
सेकेंड सबऑर्डिनेट 9 टाइप्स, और थर्ड जो कंजक्शन है हमारे कोरिलेटिव, दिस टाइप ऑफ कंजक्शन आर यूज्ड इन ए पेयर टू जॉइन द सेंटेंसेस. सो बेटा, come to the point that the conjunction, there are some important coordinating conjunction which are in our syllabus. So first of all discuss about this conjunction and then we will do our exercise. First of all there is number 4 means to show the inference, अनुमान को शो करने के लिए हम 4 का यूज करते हैं. नेक्स्ट एंड यूज होता है टू कनेक्ट टू सिमिलर आइडिया, जो समान अर्थ रखने वाले, जो समान है, समान अर्थ रखने वाले जो आइडियाज हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं. नेक्स्ट नोर टू शो द आइडिया आल्सो नोर. नोर का यूज हम कहाँ करते हैं? नोर का यूज हम तब करते हैं जब हम ये दर्शा रहे हो कि ये भी नहीं किया, मैंने वो भी काम नहीं किया और ये भी नहीं किया, इस तरीके से. नेक्स्ट बट का यूज करते टू शो समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग अलग, यानी अलग अलग अपोजिट आइडियाज को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं. और का यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन चॉइस, ऐसी डिफरेंट चीजों को दिखाने के लिए जिसकी हमारे पास क्या होती है? चॉइस होती है, चॉइस. या फिर हम और का यूज करते हैं इफ नॉट, यदि नहीं, या तो यदि नहीं का सेंस हो या हमारे पास चूज करने के लिए कोई चीज हो, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? और का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए यट का यूज किया जाता है इन स्पीट ऑफ, यानी इसके बावजूद भी, मैंने कठिन परिश्रम किया उसके बावजूद भी मैं फेल हो गया, के बावजूद भी, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आना. नेक्स्ट देखिए सो का यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द रिजल्ट और पर्पज. रिजल्ट और पर्पज यानी परिणाम और उद्देश्य दिखाने के लिए, परिणाम और उद्देश्य के लिए हम किसका यूज करते हैं? शो का यूज करते हैं, परिणाम और उद्देश्य को दिखाने के लिए. नेक्स्ट देखिए बिकॉज और एज. बिकॉज क्योंकि, टू टॉक अबाउट द रीजन, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए कि क्या कारण हुआ, कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए इफ का मतलब होता है टू टॉक अबाउट ए कंडीशन. कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त, किसी भी शर्त को शो करने के लिए हम इफ का यूज करते हैं. दो ऑल दोस टू टॉक अबाउट द डिफरेंट और अपोजिट आइडिया. दो और ऑल दो का यूज किया जाता है डिफरेंट आइडियाज और अपोजिट आइडियाज को दिखाने के लिए ही, जैसे कि बट का यूज किया जाता है सेम एज इट इज उसी तरीके से. तो एक्सरसाइज देख लेते हैं. ही ट्राइड वेरी हार्ड ब्लैंक ही कुड नॉट फोर्स टू द डोर ओपन. उसने बहुत ज्यादा प्रयास किया लेकिन तब भी, प्रयास करने के बावजूद भी वह दरवाजे को खोल नहीं पाया. तो देखे, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? कुड नॉट, वह नहीं खोल पाया, यानी दो अपोजिट आइडियाज हैं. तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए बट. लेकिन फिर भी वह दरवाजा खोल नहीं पाया, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खोल पाया. नेक्स्ट देखिए गो ब्लैंक गेट ए पॉट फ्रॉम द लेडी. जाओ और जाकर वो जो लेडी है उससे क्या ले आओ? एक पोट ले आओ. तो आपके पास ऑप्शन है एंड और बट. तो इसमें अपोजिट आइडियाज वाली तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो सिमिलर आइडियाज बता रहे हैं, यहाँ पर समानता दिखाई जा रही है. एक सिंपल आइडिया बताया गया, जाओ और जाकर लेडी से पोट ले लो. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए सिमिलर आइडियाज के लिए. नेक्स्ट देखिए ही वर्क वेरी हार्ड. उसने बहुत प्रयास किया. ब्लैंक फेल. अब कठिन प्रयास करने के बावजूद भी, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था के बावजूद के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन स्पीट ऑफ दैट. कठिन प्रयास के बाद भी क्या हुआ? वो फेल हो गया. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए हमारा यट. नेक्स्ट देखिए आई डू ड्रिंक कॉफी ब्लैंक टी. अब हमारे पास क्या है? या तो मैं भाई आइदर, सबसे पहली पहचान तो आपको ये दी गई है कि आपने पढ़ा था कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नो रखता है. तो यहाँ पर देखिए आइदर दिया हुआ है तो सिंपली सी चीज है और पहली बात यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है. अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, जहाँ डिफरेंट थिंग्स दी हो, अलग अलग चीजें दी हो जो कि चॉइस में हो, तो वहां पर हम क्या फिल करते हैं? और का फिल करते हैं. और आपको सिंपली बताया भी गया है कि आइदर के साथ क्या आएगा? और आएगा. नेक्स्ट देखिए
आई फेल्ट कोल्ड, मुझे क्या लगी, बहुत ज्यादा सर्दी लगी। आई पुट ऑन माई कोट, और इसीलिए मैंने क्या कर लिया, कोट पहन लिया। और आपने पढ़ा था टू टॉक अबाउट रिजल्ट और पर्पस, जब हम किसी चीज का परिणाम, सर्दी का परिणाम क्या हुआ कि उसने कोट पहना, रिजल्ट ये निकला ठंड का कि उसने कोट पहना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर सो आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नाइदर राम ब्लैंक श्याम केम, नाइदर राम, ना ही तो शाम, ना राम आया और ना ही शाम हो। सबसे बड़ी पहचान है कि नाइदर एक हमारे को रिलेटिव कंजक्शन है, और नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नाइदर के साथ हमेशा नोर आता है। ना ही शाम आया और ना ही राम आया। ही इज सैड, वह बहुत उदास है। उदास एक नेगेटिव फीलिंग हमारे दिखा रहे हैं, लेकिन होपफुल है फिर भी। तो यहाँ पर अपोजिट आइडियाज हो रहे हैं, कंट्रास्ट हो रहा है बीच में, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए। He is sad but hopeful। तो आई होप आप सभी को बेटा समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें कंजक्शंस को फिल करना है सेंटेंसेस में। सिमिलर आइडियाज है तो एंड भरेंगे, अपोजिट है तो बट भरेंगे, नाइदर के साथ हमेशा नोर लगेगा, आइदर के साथ और लगेगा। जहां पर भी शुड दिया हो हमें शुड के साथ लीस्ट का यूज हम करते हैं, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का यूज करेंगे। चॉइस हो तो हम फॉर के बावजूद, जहां पर हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो वहां पर यट। इसके बाद आपको बट का भी बता दिया है, नोर यानी भी नहीं की सेंस में हम इसको लेते हैं, फोर का यूज करते हैं अनुमान लगाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट कंजक्शन है जो कि हमारे सिलेबस में है, 6th क्लास के सिलेबस में, वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। और आपने इसके साथ साथ कंजक्शन क्या होती है, लिंकर्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, जो कंजंक्शंस होती है वो जोड़ती है आपस में वर्ड्स को, सेंटेंसेस को। 3 टाइप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। तो जो कोऑर्डिनेट सबसे पहला पार्ट है वो क्या करते हैं, दो सिमिलर रैंक वाले सेंटेंस को आपस में जोड़ती है। जो सिमिलर रैंक लगते हैं यानी दो मेन प्रिंसिपल क्लाउड्स को आपस में जोड़ने का काम करती है जब इंजेक्शन होती है, जैसे। और एक सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन होती है बेटा, वो एक मेन क्लाउड्स के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लाउड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और लास्ट जो 3 टाइप्स है हमारा कोरिलेटिव, दिस टाइप ऑफ कंजक्शन आर यूज इन पेयर इन ए सेंटेंस। एक पेयर भी यूज करी जाती है एक सेंटेंस में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। घर पे सभी बच्चे जितनी हो सके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपका जो टॉपिक है वो ज्यादा क्लियर होगा। थैंक यू बेटा।